गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने की यह जिज्ञासा, हे पुरुषोत्तम इतना करिए। वह क्या है ब्रह्म जिसे कहते, क्या है आध्यात्म उसे कहिए। होता स्वरूप क्या कर्मों का, भौतिक जग है क्या भगवन। अधिदेव कहा किसको जाता, संतुष्ट करे प्रभु मेरा मन। अधियज्ञ कौन वह यज्ञ पुरुष, किस तरह जीव के तन में है। हे मधुसूदन वह अंग कौन, जो उसका बना कलेवर है। किस तरह आपको पाएगा हे प्रभु अंतिम क्षण में योगी। उस भक्त योग के साधक की अंतिम गतिमति कैसी होगी। आत्मा में बसती कौन वस्तु, जो विद्यमान देवों में क्या बसे यज्ञ में भूतों में। जग का प्रपंच जिसमें बसता, सबका उत्तर है एक पार्थ, मैं ही हूँ जो सब में बसता। अभिव्यक्त स्वयं को ही करता, ये विविध रूप मैं ही धरता। विस्तार सहित समझाता हूँ यह जो रहस्य इसको अर्जुन। सच हेतु मुक्ति का बनता है अंतिम क्षण का मेरा चिंतन। श्री भगवान वाच। जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको भगवान कहा जाता, वह एक अकेला तत्व रहा, आध्यात्म वही है कहलाता। जब परा प्रकृति की आत्मा ही अपरा की आत्मा बन जाती, वह जगत व्याप्त जगत आत्मा ही आध्यात्म रूप जानी जाती। यह चेतन भाव प्राणियों का परमात्मा से है भिन्न नहीं। संपूर्ण जीव समुदाय जगत का ईश्वर से है भिन्न नहीं। परमात्मा का यह स्वभाव अर्जुन आध्यात्म कहता है। मेरा स्वरूप समझो इसको, जो जीवात्मा बन जाता है। उत्पन्न भूत होते जिससे वह भाव विसर्ग रहा अर्जुन। करना विसर्ग का त्याग, उसे ही कर्म कहा जाता अर्जुन। है भूत चराचर जीवों के वाचक जो उद्भव पाते हैं, आधार सृष्टि का बनते हैं, जो बढ़ते क्षय हो जाते हैं। संकल्प भाव परमात्मा का, यानी विसर्ग ही विश्व रचे। जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित हो, वो क्रियाशील नव सृष्टि रचे। कर्मों की धारा बह चलती, कहलाती है अखिल कर्म। सर्जक कर्मों की कड़ियों का, होता संकल्प प्रसूत कर्म। भूतों का भाव विसर्जन ही है एक महान समष्टि यज्ञ। लौकिक यज्ञों का उद्भावक होता है यह समष्टि यज्ञ। लौकिक यज्ञों में हवि देना उत्सर्ग भाव को उपजाए, इसको भी कहते हैं विसर्ग, जो मुक्ति कर्म से दिलवाए। जो ब्रह्म वही है जीवात्मा, इसका स्वरूप है अविनाशी। पर ब्रह्म स्वयं भगवान रहे, जो अवयव घट घट के वासी। आध्यात्म स्वभाव आत्मा का, जो शुद्ध बुद्ध उन्मुक्त परम। सुन कर्म कार्य उन जीवों का, जो पंचभूत से पाए तन। हे अर्जुन ब्रह्म अनश्वर है, सर्वोच्च रहा सबसे ऊपर। उसका स्वभाव ही आत्मा है, जीवों में बसी व्यक्त होकर। यह ब्रह्म जीव का रूप धरे,
अस्तित्व वेग करता धारण, प्रावस्था रही ब्रह्म की जो वैयक्तिक आत्मा का कारण। कह सकते विश्व प्रयोजन से वह ब्रह्म नित्य करता बनता, कहलाता है आध्यात्म भाव जो सृष्टि सकल धारण करता। सब रूपों का आधार वही, परिवर्तनशील प्रकृति का भी परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों ही गतियां हैं उसकी। अस्तित्व स्वयं का रहा ब्रह्म, जिस पर अस्तित्व सधे सारे। अस्तित्व की जो जीते मरते, गति करते बढ़ते हैं सारे। जो सृजनशील संवेग कर्म वह जग जीवन उद्भूत करे, सारा विकास जो करे विश्व वह करे कि उसको कर्म करे। कर्तृत्व वस्तु रूपात्मकता के द्वंद्वों से जो है ऊपर, वह ब्रह्म रहा पर उसके ही यह विविध रूप उभरे भूपर। सारी गतिविधि का मूल तत्व है कर्म शक्ति जो सृजनशील, जो नाम वस्तुओं को देती, धारण करती जो नव शरीर। व्यक्तिक परमात्मा को कह सकते हैं सारे जग का स्वामी, वास्तविकता परम ब्रह्म की लेकिन परे विश्व के अनजानी। छिद्रों से भरा शरीर, गात्र इसके भीतर जो रहा भरा, अति सूक्ष्म रहा वह अविनाशी, इतना कि कभी भी नहीं गिरा। आभास न जिसका होता है वह केवल शून्य समान रहे, लेकिन न देह ऐसी कोई जिसमें उसका न निवास रहे। नभ के आंचल से छना हुआ वह सूक्ष्म रहा, वह विरल रहा, लेकिन प्रापंचिक झोली से जो रही ज्ञान की नहीं घिरा। आकार देह धारण कर भी उसमें न विकार कोई आए, हो जाए नष्ट शरीर भले पर नाश न उसको छू पाए। अपने में नित्य बना रहता वह परम ब्रह्म परमात्मा रहा, उसका अपना जो है स्वभाव आध्यात्म उसी है कहा गया। सर्वत्र एक पर ब्रह्म रहा, उसके ही रूप विविध सारे। वह नित्य रहा, वह गुणातीत, उसमें लय होती गुण सारे। निर्मल नभ जैसे विविध रंग के बादल से भर जाता है, वह शुद्ध ब्रह्म भी प्राकृत गुणों से रूप अनेक बनाता है। आकार विविध ब्रह्मांड नए रचता केवल संकल्प भाव, विस्तार सृष्टि का हो चलता बन रहे बीज संकल्प भाव।